चैप्टर नंबर 30 है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का। और दो तरह की जो है ऑप्टिक्स हम डील करते हैं। एक है हमारे पास, बल्कि ऑप्टिक्स नहीं है, वो वेव्स नेचर होती है जिससे दो अलग फील्ड इमर्ज होती हैं। एक है हमारे पास जिसमें हम सुपरपोजिशन डिस्कस करते हैं और डायफ्रैक्शन डिस्कस करते हैं, वो आने वाले चैप्टर होंगे। लेकिन एक जो है वेव आपको पता है ऑसिलेटिंग है, कहीं क्रस्ट आते हैं कहीं ट्रफ आते हैं। ये तो इतना इतना बेसिक नॉलेज तो हमारे पास है कि आप जब भी वेव के डायग्राम ड्रॉ करते हो कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हो, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखोगे कि हम सीधी लाइंस ड्रॉ कर रहे होंगे वेव्स को रिप्रेजेंट करने में कुछ इस तरह से, ठीक है। इनको हम कहते हैं रे डायग्राम। तो ये पहले तो हम ये देख लें कि ये वैलिड कब होती हैं। तो और ये जो फील्ड है जिसमें आप ये स्ट्रेट लाइंस बना के वेव को डिस्कस करते हो और उसे ऑब्जेक्ट बनाते हो, इमेजेस बनाते हो, तो वो उसे हम कहते हैं ज्योमेट्री ऑप्टिक्स। तो ये कौन से रिजीम में एप्लीकेबल होगा वो मैंने यहाँ पे लिखा है। फॉर ऑब्जेक्ट्स लार्जर देन फ्यू टाइम्स ऑफ वेवलेंथ लाइट इज स्ट्रेट इनफ फॉर अ रे अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आपके पास अगर ऑब्जेक्ट हैं जो कि फ्यू टाइम्स ग्रेटर देन है रे की वेवलेंथ से या लाइट की वेवलेंथ से, तो फिर आप जो है ना वो स्ट्रेट लाइन से उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, उसमें कोई हार्म नहीं है। आप उस तरह से भी डिस्कस करते हो। लेट से हमारे पास जो वेवलेंथ है लेमडा वो इक्वल टू है 5 5 है आपके पास, ठीक है। और जो आप ऑब्जेक्ट डील कर रहे हो उनकी जो हाइट्स हैं या लेंथ हैं वो आपके पास है लेट से 500 mm, फ्यू टाइम्स ग्रेटर है। ये बहुत ही मैंने रफ अप्रॉक्सीमेट दिया। तो इस केस में आप सीधी रेज से ड्रॉ करके भी आपको ये ऑसिलेटिंग क्रस्ट और ट्रफ दिखाने की जरूरत नहीं है। आप एक रे बना के भी उसको डिस्कस कर सकते हो। तो हम देखते कैसे हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने लास्ट चैप्टर में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि आपकी जो जो लाइट है वो एक सरफेस से या एक ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके दोबारा आपकी आइज की तरफ आती है। तो आप देखने के काबिल होते हो, ख्वाह वाइट बोर्ड है या बुक है, ठीक है। तो वाइट बोर्ड के केस में आप आपके पास अगर वाइट बोर्ड साफ है तो वाइट बोर्ड के केस में आपके पास जो सरफेस होता है वो ज़्यादा स्पेकुलर होता है या फिर वो स्मूथ होता है। तो इस केस में थोड़ी बहुत आप अपनी इमेज भी देख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर डिफ्यूज होती है। और बुक के केस में आपके पास आपको बुक की नज़र आती है, अपना इमेज उसमें नहीं देख पाते क्योंकि वो डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन है। तो हम इस केस में जो मिरर केस लेंगे, मिरर आपको पता है कि वो टोटली हमारे पास होता है स्पेकुलर सरफेस होता है, उसमें आपका वाज़े तौर पे साफ तौर पे इमेज नज़र आता है कलर के साथ। तो हम डील करेंगे जो हाफ ऑफ द चैप्टर है वो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होगी। तो की ऑब्जेक्टिव हमारे पास है इस चैप्टर में कि पहली तो है रे डायग्राम फॉर मिरर्स एंड लेंस। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि रे डायग्राम कैसे बनती हैं वो मिरर के केस में और लेंस के केस में, ठीक है। दूसरा हमारा टास्क होगा कैलकुलेट टाइप एंड पोजीशन ऑफ इमेज, कि एक चीज़ आइडेंटिफाई करना कि इमेज की टाइप क्या है, वो वर्चुअल है या रियल है, ठीक है। और दूसरा पोजीशन बताना उसकी कि जो एक्सिस है हमारे पास उस पे कहाँ लाई करती है इमेज। और थर्ड हमारा टास्क होगा कैलकुलेट मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज, कि मेन इमेज जो है वो कितने टाइम्स बड़ी है या छोटी है अपने ऑब्जेक्ट से। तो इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो तीन टास्क हैं। पहले हम बच्चों के लिए जो डिफ़िकल्ट होता है वो हमारे पास पहले दो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। उन और पहले दो में से जो पहला है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि रे डायग्राम कैसे बनाया जाए और कैसे लोकेट किया जाए कि ऑब्जेक्ट क्या है। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज बिल्डअप कर लेते हैं। तो इमेज हम कहते हैं कि ऐसे हैं, वो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। तो इमेज की भी दो कैटेगरीज हैं। एक है रियल इमेज। रियल इमेज में हमारे पास लाइट जो होती है वो वाज़ेह ऑब्जेक्ट से आती है। जैसे कि आप अपना हैंड देखें अगर, तो आपके पास जो आपको हैंड नज़र आ रहा है वो आपकी जो इमेज है वो रियल इमेज है। क्योंकि जो आपके पास लाइट वाज़े तौर पे ऑब्जेक्ट से होती हुई नज़र आ ऑब्जेक्ट से आ रही है, होती हुई नहीं, ऑब्जेक्ट से आपको मिल रही है। विजुअल इमेज में ऐसा नहीं होता। विजुअल इमेज में होता है कि लाइट ओनली अपेयर्स टू कम्स फ्रॉम द इमेज लोकेशन।
कि आपको लग रहा होता है कि लाइट कहाँ से आ रही है, इमेज लोकेशन से आ रही है। जैसे कि मिरर के केस में होता है। लेट्स से हमारे पास ये मिरर है, और यहाँ पे आपको आप यहाँ पे हैं, ठीक है, और आपका इमेज जो है आपको यहाँ से अंदर नज़र आ रहा है। तो आपको लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि जो लाइट है वो इस ऑब्जेक्ट से आ रही है, इस ऑब्जेक्ट से जो आप इमेज देख रहे हो मिरर में। बल्कि ऐसा नहीं होता, अपेयर हो आपको अपेरेंटली ऐसा लग रहा होता है। तो ऐसी इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं, ठीक है। और इसके बरक्स दोबारा मैं आपको याद करवा दूं, आप फ़ोन देखें, आप अपनी बुक देखें, या अपना हैंड देखें, तो वाज़े तौर पे जो लाइट है उसी ऑब्जेक्ट से नज़र आ रही होती है आपको। तो ये रियल इमेज हो गया। और जबकि ये जो मिरर का मैंने वो केस दिया है, इसमें ऑब्जेक्ट से इमेज नहीं आ रही, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वो जो आपके पास रिफ्लेक्ट होके, मिरर की रिफ्लेक्ट होके आपको नज़र आ रही है, अ, जो इमेज है। तो ऑब्जेक्ट से नहीं आ रही, बल्कि रिफ्लेक्ट होके, मिरर से रिफ्लेक्ट होके आपको नज़र आ रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो इमेज दरअसल ऑब्जेक्ट से आ रही है। तो इस केस में इसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज की डेफिनेशन ये, और वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन हमारे पास ये। अच्छा, इमेज ड्रॉ करने के लिए एक अहम चीज़ होती है आपके पास, कि इमेज पॉइंट क्या है, वो पॉइंट कहाँ पे है एक्सिस पे, जहाँ पे इमेज हमारे पास लोकेट करती है। तो वो हमारे पास होगा रेज क्रॉस एज अ पॉइंट आफ्टर लिविंग मिरर लेंस। तो मिरर आपके पास वो मिरर या लेंस क्रॉस करने के बाद जो रेज हैं एक पॉइंट को मीट करेंगी, वो हमारे पास होगा इमेज पॉइंट। इसका मतलब क्या है वो मैं एग्जांपल से आपको क्लियर कर दूंगा, फिलहाल आप इसकी टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दें। अच्छा, रे इमेज, अभी जो ये इमेज पॉइंट में ये आप यहाँ यहाँ पे देख रहे हैं, ये कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसकी एक जो रे है मैंने यहाँ ड्रॉ की है, और वो रिफ्लेक्ट होती हुई यहाँ पे आती है। दूसरी हमारे पास बिल्कुल इसके सेंटर में से गुजरती है, और बगैर बेंड हुए, सॉरी मैंने इसके लिए गलत वर्ड यूज़ किया, पहली जो रे हमारे पास बेंड हो रही है, ठीक है। और दूसरी वे आगे इसके एक्सिस के सेंटर से गुजर रही है, तो वो बेंड नहीं हो रही, बल्कि यहाँ की आपके पास स्ट्रेट पास हो रही है। और थर्ड जो है वो फोकल लेंथ में से पास आउट हो रही है, और फिर स्ट्रेट जाती है आगे। पहली देख लें, स्ट्रेट आ रही है, और किस में से पास हो रही है, एफ पॉइंट में से। और दूसरी सेंटर में से पास होती है और स्ट्रेट चली जाती है। तीसरी रे हमारे पास एफ में से पास होती है पहले, और टकराती है इसके एच से, और स्ट्रेट यहाँ पे जाती है। तो जहाँ पे तीनों ये रेज आपस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो वो हमारा है इमेज पॉइंट। वैसे तो आपके पास दो रेज भी मेखा में काफ़ी होती हैं, क्योंकि दो रेज आपके पास जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ बता देते हैं कि इमेज ये है। लेकिन हम देखेंगे कहीं जगह पे तीन ड्रॉ कर लेंगे, कहीं जगहों पे दो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इमेज को डिस्कस करने के लिए हम ये करते हैं कि एक जो रे है ना खुद से, जो ये इमेज हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी मैं इमेज को डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैंने एरो हेड ऊपर शो किया। तो हर जगह पे मैं बजाय कि ये इस तरह की शेप बनाता फिरूँ जो खुद इट सेल्फ एक्यूरेट ना हो, ये पर्सन की या फिर गाड़ी की वगैरह वगैरह, या बॉक्स की, मैं ये नहीं ड्रॉ करूँगा। सिर्फ ये आपके पास एरो हेड ऐसे ड्रॉ करूँगा, एरो जो बताएगा हमारे पास दरअसल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे डिपेंड करेगा? हाँ, बिल्कुल डिपेंड करेगा। तो यही तो है, इन्हीं पैरामीटर पे तो जो वेरिएशन आएगी, तो उस इन पैरामीटर के रिस्पेक्ट से जो इमेज की लोकेशन चेंज होगी, तो वही हमने कैलकुलेट करना है। एक मकसद हमारे पास ये भी है कि कैलकुलेट टाइप एंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो आप वाज़े तौर पे यहाँ पे भी देख रहे हो, रियलिटी में भी जब आप अगर मिरर के सामने खड़े हुए हो, तो आप आगे पीछे हो, तो जाहिर सी बात है इमेज की पोजीशन भी चेंज होती है, ठीक है। अच्छा, एक रे हम लेंगे बेस से हमेशा, ये बेस है, ये हमारे पास, ये जो मैंने रेड लाइन शो की है ये मेरे पास, हाँ हाँ बेस है, ठीक है। जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो ऑप्टिकल एक्सिस हमारे पास है, मैं यहाँ पे ऑप्टिकल एक्सिस पे था। तो ये लाइन हमारे पास जो रेड है ऑप्टिकल एक्सिस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम कहते हैं कि आप यहाँ पे अक्सर देखोगे कि यूं पेंट हुए हुए आपको मिरर्स मिलेंगे, ठीक है। तो मिरर आपको लगता है कि ये किसी बड़े स्फेयर का एक कट है या फिर आर्क है।
तो वो उस स्फेयर का जो रेडियस है हमारे पास वो उसका होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जहाँ पे ये आपको लगता है कि ये जिस स्फेयर का ये पोर्शन है या सेगमेंट है, तो उस स्फेयर का जो रेडियस होगा वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और सेंटर से लेके इस सरफेस तक का जो डिस्टेंस होगा हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास क्या क्या मिल गई, इमेज की डेफिनेशन मिल गई। इमेज की दो टाइप, रियल और विजुअल। इमेज पॉइंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारे पास सारी ये प्रिंसिपल, इनको प्रिंसिपल रेस कहते हैं, ये जो मैंने टोटल लाइन में शो की हैं जो हमें इमेज की लोकेशन बनाती हैं। तो इमेज पॉइंट जहाँ पे प्रिंसिपल रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो एक रे हम ड्रॉ करते हैं बेस से जो रेड है। ऑप्टिकल एक्सिस जो कि इस लेंस या मिरर के सेंटर में से पास होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि जैसे हमें ये पेयर हो रहा है कि ये एक ये देखें, ये किसी बड़े स्फेयर का, मैं अभी आपको शो करता हूँ। ये देखें किसी स्फेयर का, मैंने अभी ये स्फेयर तो बिल्कुल ड्रॉ नहीं किया उसमें। ये देखें इस स्फेयर का, ये आपको लग रहा है कि ये पोर्शन है, देखें। तो इसका जो सेंटर होगा वो हमारे पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और जो इस स्फेयर का रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अच्छा, अब है हमारे पास सॉरी फोकल पॉइंट। तो फोकल पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे हमारे पास वो ये एफ ड्रॉ हुआ हुआ है। इस केस में ये फोकल पॉइंट है। और फोकल लेंथ उस एफ से लेके जो लेंस है या मिरर है उसके सेंटर तक का डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ क्या है, ये है हमारे पास एफ से लेके, यहाँ पे एफ से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कहते हैं कि यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको डी नोट से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और सेंटर से लेके इमेज तक के डिस्टेंस को डी आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। सर सेंटर पॉइंट को जो हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कह सकते हैं। कौन सा? सर लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है हाँ ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर कहते सेंटर, हैं। हाँ हाँ। तो मेरे पास यहाँ पे डी और नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द लेंस या मिरर। और दूसरा हमारे पास ये जो है डी आई होगा ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। अच्छा, ये दो पॉइंट हो गए। प्रिंसिपल रेस मैंने तो आपको बता दिया कि हमारे पास प्रिंसिपल रेस हैं जो हम ड्रॉ करते हैं उसका लोकेट करने के लिए इमेज पॉइंट को। और इस केस में जो प्रीवियस मैंने स्लाइड आपको शो किया है, ये हमारे पास कुछ रेस हम एक ले लेते हैं, कन्वीनियंट बना लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, कि हर मर्तबा आपको ये ना सोचना पड़े कि लेंस आपने रे कहाँ से ड्रॉ करनी है, और उसके वो कैलकुलेशन कि वो पास कहाँ से होगी ये भी देखना मुश्किल हो जाए। ये देखिए मैंने कन्वेंशन यहाँ पे ड्रॉप बना ली है कि मैंने दो या तीन रेस ड्रॉ करनी है, और तीन रेस का मुझे पता है कि वो पास कहाँ से होंगी, ठीक है। जब आपको दो पॉइंट्स की मन हो तो आप रे आराम से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मुझे पता है कि जो रे इसके पैरेलल पास होगी और इस इमेज से टकराएगी, इस लेंस से पैरेलल जो होगी, पैरेलल जाएगी फोकल लेंथ में से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, और जहाँ से वो एंड इमेज के लेंस के सेंटर में पहुंचती है वहां से मैंने उसको गुजार देना है एफ में से। एक लाइन ये बन गई। दूसरी मुझे पता है कि इसके टॉप में से जो पास होगी इसके सेंटर से, तो वो जाएगी स्ट्रेट। तो मेरे पास दो इस तरह से रेज मिल गई जिसकी मुझे पता है कि वो पाथ क्या होगा, उस पाथ से मैं आसानी से इमेज ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल रेज, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं मिरर की, जो कि प्लेन मिरर है। तो पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे मिरर्स, और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लेंसेज। तो पहला है हमारे पास प्लेन मिरर। तो वो फ्लैट होता है और स्पेकुलर है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसकी फोकल हमारे पास पॉइंट कोई नहीं होता, टोटली रिफ्लेक्टिंग है। तो प्लेन मिरर में हमारे पास क्या है, हमने आइडेंटिफाई करनी है ऑब्जेक्ट्स को, तो वो आप देख लें यहाँ पे कैसे हम करते हैं। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है,
ये मेरे पास रहा ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस मेरे पास डी नॉट है, और इमेज से लेके डी आई तक का डिस्टेंस मेरे पास, सेंटर तक का डिस्टेंस मेरे पास डी आई है। तो मैंने अब इसकी इमेज कैसे ड्रॉ करनी है ये अब आप देखें। तो पहले मैंने रे लेनी है इसकी, ये रे, ठीक है। जो आपको पता है कि रिफ्लेक्ट कैसी होगी, जो स्ट्रेट जा रही है रे, तो बिल्कुल पीछे रिफ्लेक्ट होगी, स्ट्रेट रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि स्ट्रेट मिरर है हमारे पास। जो सॉरी, जो हम देख चुके हैं इसमें कि आपके पास स्नेल्स लॉ के मुताबिक कि जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टिंग एंगल होता है। तो ये इंसिडेंट एंगल देखिए आप, वो जीरो है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है ना इसका, अगर आप नॉर्मल से देखें, नॉर्मल से अगर आप इसका एंगल देखें तो आपको जीरो मिलेगा। ये समझते हैं ना बात, कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट लाइन से जो एंगल होगा हमारे पास वो जीरो होगा। तो जो एंगल इंसिडेंट का है वही एंगल रिफ्लेक्टेड का होता है। तो इंसिडेंट रे का एंगल है हमारे पास जीरो, तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी हमारे पास जीरो होगा। तो ये सीधी जाती है यहाँ पे, और यहाँ से टकरा के वापस यूं बैक आ जाएगी बिल्कुल इसके ऊपर, ठीक है। तो जो रे बैक हो रही है उसको आपने एक्सटेंड करना है इस तरफ डॉटेड में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। अब आ जाए दूसरी रे पे। दूसरी रे में मैंने ये किया है कि ये रे गिराई है यहाँ पे, और जो रे, जिस एंगल पे ये रे, मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर दूं, तो ये इसका नॉर्मल ये होगा, ये नॉर्मल है, ठीक है। जिस एंगल एंगल हमारे पास जिस पे ये वो कर रही है, टक्कर इंसिडेंट कर रही है, वो एंगल हमारे पास ये है, ठीक है, नॉर्मल से। तो जिस एंगल से ये इंसिडेंट करे वही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी। ये रे मैंने रिफ्लेक्टेड शो किया डॉटेड में। तो इसी रिफ्लेक्टेड रे को आपने एक्सटेंड करना है पीछे की तरफ। समझ रहे हैं बात? यस सर। अच्छा, ये वाली रे देख लें, जो है ये वाली रे, ठीक है। तो ये इंसिडेंट ऐसे होगी, ऐसे हुई इंसिडेंट हमारे पास। अब ये क्या कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, और जितने एंगल पे नॉर्मल से ये इंसिडेंट हुआ है उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट हमारे पास मैंने ये ड्रॉ किया। आपने क्या करना है, इसी रिफ्लेक्टेड रे को, जिसकी डायरेक्शन मेरे पास ये है, इसी रिफ्लेक्टेड रे को आपने पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है। इसी रिफ्लेक्टेड रे को आपने पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है, और वो देखना है कि वो कहाँ जाके, अब देखना है ये तीनों रेज कहाँ जाके मिलती हैं, वो हमारे पास इमेज पॉइंट होगा। सर जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा ना? नहीं, पहले तो छोड़ दो ना वर्चुअली वो उसको। आप पहले मुझे ये बताओ, आपको बता ये डायग्राम बना लोगे इसकी? यस सर, इजी। आपने क्या करनी है, यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या है हमारे पास, फ्लैट है, स्पेकुलर रिफ्लेक्टिव सरफेस है। तो इमेज इसमें से वो इसमें से मिरर का तो मतलब यही है ना कि रिफ्लेक्ट हो रही है ये, आपके पास नहीं हो रही, वो लेंस में से होती है। तो आपके पास सारी ये होंगी रिफ्लेक्ट होंगी। तो किस एंगल पे रिफ्लेक्ट होंगी वो आपको स्नेल्स लॉ बताता है, कि जिस एंगल पे ये इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी। तो आपने पहले क्या करना है कि इसकी जो डायरेक्शन ड्रॉ करनी है, ये आपके पास इंसिडेंट है, इसी डायरेक्शन में आपके पास ये रिफ्लेक्टेड होगी, ठीक है। ये कर लो। फिर आप यहाँ पे इंसिडेंट करो, इंसिडेंट के बाद दोबारा ये जो रिफ्लेक्टेड है वो ड्रॉ कर लो। एक और ड्रॉ करना चाहते हो वो कर लो। ये आपके पास ये दूसरी ये तीन रेज हैं जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। फिर आपने क्या करना है, इन सारी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ जो स्केल रख के ना एक्सटेंड कर देना, ठीक है। तो जो पॉइंट पे मीट करेंगी वो हमारे पास इमेज पॉइंट होगा, ठीक है। किसने कुछ पूछना है इसके हवाले से? हेलो? No, sir. बना लेंगे ना इमेज? यस सर, बन तो जाएगा सर। मैंने एक सवाल पूछना था। रुक जाओ, पहले सवाल का तुम्हारा आंसर ये है कि वर्चुअल है, ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट से नहीं आ रही। और दूसरा हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं वो ये है कि ये इमेज हमारे पास अपराइट होता है। हाँ पूछो। ओके सर, हम्म। यही पूछना था सर। अच्छा, तीसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये एक अपराइट तो होगा, लेकिन ये होगा
रिवर्स होता है इमेज, ये रिवर्स इमेज होता है। आप अगर मिरर के सामने खड़े हो ना, आप का जो आप ये अपनी जो हथेली है वो मिरर की तरफ करो, ठीक है। तो आपका जो पूरा हाथ खोल के, तो आप अगर आपका राइट हैंड है, तो आपको पता है कि जो आपके थंब की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है, ऐसे ही है। यस सर, लेकिन ऐसे ही। जो इमेज में नजर आएगा ना, आपको थंब की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट नजर आएगी। हम्म। यस सर। तो ये हमारे पास जो इमेज है वो है अपराइट ओरिएंटेशन बट रिवर्स द ऑब्जेक्ट। तो अ, मेरे ख्याल में यही था हमारा इस प्लेन मिरर को हवाले से। ठीक। तो अब आ जाओ आप, अ, एक कनकेव मिरर है, ठीक है। पिक्चर मेरे ख्याल में सही नहीं आई। कनकेव मिरर है ये मेरे पास। तो इसकी आपने रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है? रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि जो चंद रेज आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से टकराएंगी और कहाँ से आपके पास वापस आएंगी, ठीक है। आपको चंद इमेज जरूर पता हो, दो दो तो एटलीस्ट लाजमी पता हो। दो पता होंगी तो फिर आप ड्रॉ कर पाओगे, अगर नहीं दो नहीं पता तो फिर आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहली मेरे पास रे है, एनी रे पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस रिफ्लेक्ट्स थ्रू फोकल पॉइंट। तो ये मेरे पास कनकेव मिरर है। तो जो रे पैरेलल जाएगी ऑप्टिकल एक्सिस के, देखिए रे वन जो है वो बिल्कुल पैरेलल जा रही है ऑप्टिकल एक्सिस के, तो वो जब टकराएगी इस कनकेव मिरर से तो कहाँ से पास होगी? फोकल पॉइंट से, पहली चीज, ठीक है। जो रे पैरेलल टू द एक्सिस है, बेशक आप यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करो, नीचे करो, जहां मर्जी करो, आप बेशक यहाँ से ड्रॉ कर लो, ये यहाँ से, ठीक है। तो ये जब अगर पैरेलल है, पैरेलल टू द एक्सिस है, तो कहाँ से पास आउट होगी? फोकल पॉइंट में से, यहाँ से, ठीक है। तो पहली प्रिंसिपल है। अब आ जाओ दूसरी पे। कन्वर्सली एनी रे पास थ्रू फोकल पॉइंट रिफ्लेक्ट्स पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस। तो इसका बिल्कुल कन्वर्स भी ट्रू है कि जो रे हमारे पास अगर पास होती है फोकल पॉइंट में से, ठीक है, लेट्स से मेरे पास ये पास हो रही है फोकल पॉइंट में से, या फिर एंगल ये कर लें यूं, ये कर लिए, देखिए फोकल पॉइंट में से पास हो रही है ना, एफ में से, तो रिफ्लेक्ट क्या करेगी? बिल्कुल वापस स्ट्रेट, स्ट्रेट, ठीक है। तो दो प्रिंसिपल रेस हमें पता चल गई कि अगर आपके पास एक रे पैरेलल टू एक्सिस इंसिडेंट करती है तो कहाँ से पास होगी? एफ में से। और अगर रे एफ में से पास होके मिरर पे गिरती है तो वो वापस चली जाएगी पैरेलल। अच्छा, अब है तीसरी, एनी रे स्ट्राइक्स द सेंटर ऑफ द मिरर रिफ्लेक्ट सिमेट्रिकली अबाउट द मिरर एक्सिस। तो अगर आपके पास कोई भी रे सेंटर पे इंसिडेंट करती है, जैसे कि ये रे नंबर 3 है, तो ये सेंटर पे इंसिडेंट की इसने, तो ये रिफ्लेक्ट कहाँ होगी? बिल्कुल बैक, यूं। एनी रे स्ट्राइक द सेंटर ऑफ द मिरर रिफ्लेक्ट सिमेट्रिकली अबाउट द मिरर एक्सिस। तो जिस एंगल पे आपके पास इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। थर्ड रे पे आ जाओ। एनी रे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी स्ट्राइक्स द मिरर सरफेस एंड थस रिटर्न ऑन इटसेल्फ। तो अगर आपके पास कोई भी रे, लेट से आपके पास ये है, ये जाती है और पास होती है सेंटर में से, सेंटर में से पास हुई, तो ये बिल्कुल अपने ऊपर ही रिटर्न हो जाएगी। हम्म। समझ आती है बात की, या दोबारा एक्सप्लेन कर दूं इसे? सर ये फोर्थ वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दें, सेंटर में से कैसे सर? मैं सारा दोबारा कर देता हूँ। पहली, अगर पैरेलल टू एक्सिस, रेड तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, अगर कोई भी रे पैरेलल टू एक्सिस गिरती है इसके ऊपर, मिरर पे, कनकेव मिरर पे, तो कहाँ से पास आउट होगी? वो पास आउट होगी फोकल लेंथ में से, ठीक होगी, पहली रे हो गई। अच्छा, दूसरी हमारे पास रे है कि अगर आपके पास कोई जो रे फोकल लेंथ में से पास होती है, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी?
पहल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो पहल रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, दोनों एक दूसरे कन्वर्स है। अच्छा, तीसरी रे, एनी रे स्ट्राइक द सेंटर ऑफ द मिरर रिफ्लेक्ट सिमेट्रिकली अबाउट द मिरर एक्सिस। तो कोई भी रे अगर हमारे पास सेंटर पे गिरती है मिरर के, ये जो मैं ग्रीन शो कर रहा हूँ, तो बिल्कुल सिमेट्रिकली, यानी कि जिस एंगल पे इंसिडेंट करेगी उस एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये मेरे पास यूँ आ जाएगी ग्रीन में। अच्छा, फोर्थ है, एनी रे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी स्ट्राइक द मिरर सरफेस एंड थस रिटर्न ऑन सेल्फ। तो कोई भी रे जो अगर आपके पास स्ट्राइक करती है, जैसे कि ये है, स्ट्राइक करती है और सेंटर में से पास होती है, देखें ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर में से पास होती है। सेंटर असल में टू टाइम्स होता है इसका, ये सेंटर किसका है, ये वो स्फेयर का सेंटर है जिसका ये हिस्सा है हमारे पास मिरर। तो इस सी में से पास हुई तो किस पे रिटर्न होगी, रिटर्न ऑन इट्स सेल्फ। ये है प्रिंसिपल रे डायग्राम। रे डायग्राम नहीं, ये हमारे पास प्रिंसिपल रेज है जिसको लेके हम डील करेंगे कनकेव मिरर्स को। ठीक है, तो इनको एक और भी नाम दिया जाता है, वो है कन्वर्जिंग मिरर्स। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब ये मैं ना कुछ डायग्राम शो करता हूँ आपको। तो पहले आ जाए, मेरे पास है एक इमेज, ये कि रियल इमेज है, ये इमेज, सॉरी ये तो प्रॉपर्टी बाद में आएंगी, पहले ये इमेज है, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने अब ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो मैंने क्या करना है, पहला पहली पहली रेली बिल्कुल पैरेलल टू द एक्सिस, और पैरेलल टू एक्सिस मुझे पता है कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। फोकल हाँ, पॉइंट में से। फोकल पॉइंट में फोकल से। पॉइंट में से। तो फोकल पॉइंट मेरे पास ये है, ठीक है, ये फोकल पॉइंट। अच्छा, दूसरी रे मैं ले लेता हूँ जो कि फोकल पॉइंट में से ही पास करती है, क्योंकि बहुत सिंपल है, मैं सिर्फ दो से ही ड्रॉ कर सकता हूँ, तो दो ही मैं ड्रॉ करूंगा। तो दूसरी रे मेरे पास है जो फोकल पॉइंट में से अगर पास करे तो रिटर्न कहाँ से होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास है। तो जहाँ दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दो रे रिफ्लेक्टेड होके, तो ये मेरे पास इमेज है। ठीक है, यस सर। तो ये मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं सेंटर से लेफ्ट पे रखता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो मेरे पास इमेज है रियल, एक अपसाइड डाउन है मतलब इन्वर्टेड है, और तीसरी रिड्यूस्ड है। ये देखिए, इमेज से ऑब्जेक्ट से जो इमेज का साइज है वो कम है। ठीक है, यस। अब आ जाओ दूसरी रे पे। तो अब मैंने देखे सेंटर और एफ के दरमियान में रखी है, फोकल पॉइंट और सेंटर के दरमियान में। तो अब देख लेते हैं क्या है, फिर वही मैंने करना है। तो एक पैरेलल रे कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फोकल लेंथ में से, और जो मेरे पास फोकल में से पास करेगी रे, वो पास आउट होगी पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं बन रहा है, जो इंटरसेक्ट करी है, तो वो हमारे पास इमेज है। तो ये मैं आपको यहाँ पे इतना वाज़ तौर पर नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरी जो रे डायग्राम इतनी एक्यूरेट नहीं है। अदरवाइज आप महसूस करते हैं कि हमारे पास इमेज जो है वो रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है, और इनलार्ज है। ये इमेज से ज़्यादा है ऑब्जेक्ट, सॉरी ये उल्टा मेरे ख्याल में लिख दिया हमने। इमेज तो ये लार्ज है ऊपर सर वाला, वो हाँ, इमेज। ऊपर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, नीचे मेरे पास है इमेज है। ठीक है, ऊपर मेरे पास है, मैं कंफर्म कर लूँ, ऐसे ही होगा, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है और नीचे वाली मेरे पास है इमेज। ठीक है, तो आप इसको कर दें, अ, तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट, नीचे वाली इमेज। अच्छा, तो अब आ जाए थर्ड पे। थर्ड में मेरे पास जो पॉइंट है जहाँ पे मैंने ये रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, वो है ये, यहाँ पे है एफ,
यहाँ पे कहीं मेरे पास है एफ, यहाँ पे एफ है। ठीक है, तो पहले आप पैटर्न देख रहे हो, पहले सी से अवे रखा मैंने, फिर मैंने रखा सी और एफ के दरमियान में, और फिर इसके बाद मैं आगे, ये एफ मेरे पास यहाँ है, तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले गया हूँ। ठीक है, सी से भी मैं आगे ले गया हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास इमेज थोड़ी मुख्तलिफ बनेगी। वो कैसे बनेगी? वो इस तरह से है कि पहले आपने ये जो है वो गिराई है, और इसमें जो हमारे पास जो वो है मिरर है वो अलग है, ये मिरर अलग है, इसको हम कहते हैं कन्वेक्स। तो कन्वेक्स को भी छोड़ते हैं, पहले हम इस पे आ जाते हैं। अभी कनकेव, ये देखिए ये भी कनकेव है, ये भी कनकेव है, और ये भी मेरे पास कनकेव है। तो कनकेव पे पहले आते हैं। यहाँ पे मैंने रखी दोबारा एफ फोकल लेंथ के अंदर, इसको कहते हैं, टर्म यूज करते हैं फोकल लेंथ के अंदर। ठीक है, तो पहली रे मैंने ड्रॉ करनी है इसकी पैरेलल टू एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्सिस मेरे पास आएगा ये है पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है, यस सर। अच्छा ये पास कहाँ से होगी? फोकल फोकल पॉइंट में पॉइंट में से, से। फोकल पॉइंट में से पास होगी। अच्छा, दूसरी मुझे पता है कि अगर मैं फोकल में से पास करूं, या फोकल लेंथ फोकल वाले एंगल पे पास करूं, तो वो पास के वो कहाँ जाएगी? पैरेलल जाएगी। तो मुझे पता है कि ये पीछे तो रखा नहीं हुआ, तो मैं फोकल पॉइंट में से तो रे को नहीं गुजार सकता, तो क्या करूंगा? ये तो कोई पीछे रखी हुई है ना, फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो मैं पीछे से तो रे एक्सटेंड नहीं कर सकता, रे तो इसके सर से ही निकलेगी। तो कैसे ड्रॉ करें? ये तो आपने उस एंगल पे करना है, एंगल पे इंसिडेंट करनी है। तो एंगल हमारे पास क्या है? वो ये है, जो फोकल में से पास करती है रे। ये बनेगा कुछ, ये बनेगा तकरीबन। ठीक है, ये भी सही नहीं है, ये बनेगा। ठीक है, इस रे को इसके सर पे रख के एक्सटेंड करना है। तो रे इधर से निकल रही है, पीछे से नहीं है। तो रे मेरे पास क्या रही? ये जो एरोहेड मैंने शो किया हुआ है, ये रे। और ये कहाँ जाएगी? जो फोकल में से पास करती है, फोकल के एंगल पे है, वो जाएगी पैरेलल। इस चीज को समझा है? सर, हाँ, हम एंगल पे किस तरह रखेंगे, ये नहीं समझ आई सर। फुटा रख लो ना, ओके सर। स्केल रख लो। स्केल रखोगे, जो एक पॉइंट मीट करेगा, एक पॉइंट मीट करेगा इसके फोकल पॉइंट को। ठीक है, और दूसरा होगा इसकी हेड पे। ठीक है, और लाइन आपने कहाँ लगानी है? इधर लाइन लगानी है, पीछे नहीं लगानी, इसके ओके हेड सर। और मिरर के दरमियान में। ठीक है, यस सर। अब ये जो रे होगी ये पास करेगी, बैक करेगी पैरेलल टू द एक्सिस। अब देखें, ये जो रे निकली है दोनों से, ये डाइवर्जिंग है, किसी पॉइंट पे नहीं मिलेंगी। ये रेड वाली इस तरफ जा रही है, ये ग्रीन वाली उस तरफ जा रही है, किसी पॉइंट पे नहीं मिलेंगी। जैसे ये मिल गई थी, देखो ये तो कन्वर्ज हो गई थी, एक दो पॉइंट पे, किसी ना किसी एक पॉइंट पे मिल गई थी, ये कहीं पॉइंट पे नहीं मिलेगी। तो इमेज कैसे मिलेगा हमें? तो इमेज मिलेगा बिल्कुल जैसे हम प्लेन मिरर के केस में करते थे। तो आपने जो रिफ्लेक्टिंग रे है ना, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है। यस सर। ठीक है, आपने रिफ्लेक्टिंग रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है, और जहां पे वो मीट करेंगी, इनकी एक्सटेंडेड रेज, वो हमारा होगा इमेज। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है मेरे इस केस में रेड के केस में, वो तकरीबन ये है कुछ, और ग्रीन के केस में कुछ ये है। तो ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो ये मेरे पास इमेज है। सर, इस केस में और जो अच्छा, इमेज है इमेज वो। क्या होगी? ये वर्चुअल इमेज है, यस सर, विचुअल। ये वर्चुअल है, इन लार्ज है सर। और इन लार्ज है, और अपराइट है। ठीक है, और अपराइट, ये तीन चीज़ें जिनमें हम इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा, लास्ट ये देख लें, मेरे ख्याल में टाइम काफ़ी हो गया। ये देख लें, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसका देखें, ये अलग कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है हमारे पास, और इमेज यहाँ पे है। अब ये इमेज कैसे बनेगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास प्लेन मिरर के केस में, कि उसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, उनको हम करते हैं एक्सटेंड। तो क्या है इसमें केस में? अब जो रे पैरेलल होगी इस केस में, हमारे पास
पहल पास करेगी, वो पहले इसके ऊपर आते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आते हैं। जो रे पैरेलल है वो रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट ऐसे होगी कि वो उसकी एक्सटेंडेड रे बैक पे पास आउट होगी एफ में से। तो ये हमारे पास है ये रे, ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, ठीक है। और रिफ्लेक्ट कैसे होगी कि जो इसकी एक्सटेंडेड रे है, इसकी एक्सटेंडेड बैक को करें तो वो पास होगी फोकल में से। सर जब हम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम एक्सटेंडेड रे ड्रॉ करेंगे ना, क्योंकि इससे तो हमें नहीं पता चलेगा जब हम। नहीं, पहले ना रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ ड्रॉ कर लो सिर्फ, क्योंकि आपको असल में रिफ्लेक्टेड रे का जो वो मैंने बताई हुई हैं प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं कि वो कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, वो आपको याद है, ठीक है। तो आप क्या यस। करोगे, इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, ये इस पॉइंट पे, जहाँ पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुए वो पॉइंट पे जो आपका स्केल है या जिससे आप ड्रॉ कर रहे हो कोई भी चीज़, तो उसका एक एज यहाँ पे रखोगे, दूसरा एज रखोगे फोकल पॉइंट पे। तो वो सीधी लाइन, इस लाइन को यहाँ से तो उस पॉइंट पे रखा आपने उसको फुट्टे को, और इसको एक्सटेंड कर देना इस तरफ, लाइन यस इधर सर, ड्रॉ यही करनी है, पूछना तो ये आपके पास यही रिफ्लेक्टेड पूछना हो जाएगी, ठीक ठीक है है। सर। और ये इसको डॉटेड में शो कर देना, ठीक। अच्छा, यस सर। अब दूसरी हमारे पास है कि मुझे ये पता है कि अगर मेरे पास इंसिडेंट होती है इसकी पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है, और इस पॉइंट पे मेरे पास, ठीक, इस पॉइंट पे लेट से आप यहाँ से ड्रॉ कर लो इसके सेंटर से, या फिर आप ये करें, मेरे ख्याल में डायग्राम मैंने कुछ एक शो नहीं की, ये मेरे ख्याल में डॉटेड में नज़र नहीं आ रही, ये दरअसल यूँ है कि अब दूसरी रे देखिए, मैं दो रे ड्रॉ करता था, एक रे थी पैरेलल और दूसरी फोकल लेंथ में से। तो दूसरी मैं देखूंगा फोकल लेंथ में से, तो फोकल लेंथ वाली ये, ठीक है। तो आपको पता है ये तो मिरर है, इसमें से पास आउट नहीं करती, तो कहाँ तक से फिर रे जाएगी, यहाँ तक, ठीक है। क्या आप इसको एक्सटेंड करो तो कहाँ तक जाएगी हमारे पास, फोकल में से, समझ रहे हो बात। अगर मैं इस बट रे सर को एक्सटेंड करूं तो ये फोकल में से जानी चाहिए, ऐसे ही है। ये मुझे एंगल यस पता सर। चल गया ना यहाँ पे, तो असल में पास तो नहीं होगी इसमें से, वो कहाँ तक रुक जाएगी, मिरर तक रुक जाएगी, यहाँ तक। अब होगी रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ क्या होगी, उसका केस रिफ्लेक्टेड होगी हमारे पास पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस, तो पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस ये रिफ्लेक्ट होगी। अब इस रिफ्लेक्टेड रे को मैंने एक्सटेंड करना है पीछे की तरफ, तो ये मेरे जो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं वो मेरे पास बन गया है इमेज। तो ये रिफ्लेक्टेड रे को मैंने एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, तो ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रही हैं ये मेरे पास इमेज बन गया, ठीक है। समझ आ रही है यस कुछ सर। बात। यस सर, आगे इस समझ। इसको सर ये जब तक लास्ट वाला पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दें। लास्ट में मैंने ये कहा है कि हमें हमें दो प्रिंसिपल्स पता हैं इसके, कि एक अगर पैरेलल इंसिडेंट करती है तो वो किस एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, कि वो जैसे पास हो रही हो फोकल लेंथ में से। और अगर आप इंसिडेंट करते हो एट द एंगल ऑफ फोकल लेंथ, तो वो रिफ्लेक्ट होगी पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है। तो मैंने ये आपके पास पैरेलल बम्बार्ड किए तो एक किस एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई है, जैसे कि ये पास हो रही है फोकल लेंथ में से, तो आप अगर इसको लाइन को एक्सटेंड करो तो ये लाइन सारी वो फोकल लेंथ में से पास होगी। और दूसरा कि मैंने इस एंगल से अगर बम्बार्ड किया, क्योंकि ये एंगल हमारे पास है कि रे पास करे फोकल में से, फोकल पॉइंट में से, ठीक है, ये फोकल पॉइंट यहाँ पे कहीं है। तो फोकल पॉइंट में से अगर पास करी तो रिफ्लेक्ट क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है पैरेलल। तो आपने जो रिफ्लेक्टेड रे हैं उनको एक्सटेंड करना है, और जहाँ पे वो मीट करेंगी वो आपके पास बनाएगा इमेज, ठीक है। यस सर। सर मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह सर नेक्स्ट लेक्चर काइंडली में मेरी मुलाकात अटेंडेंस होगी। मार्क कर दें।